आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे स्टूडियो में बजट और बाजार इस खास सीरीज का शुभारंभ करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, आप स्टूडियो में हैं, आपके साथ नई सीरीज की हमारी शुरुआत हो रही है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। मेरी बजट की पहली कॉन्वर्सेशन है और आपके साथ शुरुआत हो रही है, इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है। और मैं हमारे दर्शकों को बता भी दूं, और फिरोज सर को चुनने के पीछे एक कारण और भी है। फिरोज सर हमारे बजट हेडक्वार्टर्स में हमारे साथ होंगे, बजट हमारे साथ देखेंगे, रियल टाइम बेसिस पे आपको विश्लेषण भी देंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे साथ बजट जब पेश किया जाएगा, बजट के दिन 1 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से हमारे साथ आप रहेंगे भी, तो उस पूरे बजट में भी आपका गाइडेंस हमें लगातार मिलता रहेगा। फिर सर बताएं, क्या उम्मीदें रखी जाए इस बार के बजट से? अनिल सर, उम्मीदों को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं पर्सनल टैक्सेस के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, फिस्कल प्रूडेंस के हिसाब से, तो हर चीज़ में मेरी हिसाब से दो चीज़ें होती हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है इस बार। राइट, आइडियली अगर आपको लगता है कि भाई अगर मेरी डिसीजन होती तो मैं क्या क्या करता हूँ, ऑफ कोर्स बहुत सारी अड़चने आती हैं, दैट इज आइडियलिस्टिक। राइट, बट मेरे हिसाब से अगर एक व्यूअर देख रहे हैं, पहले तो उनको अपनी टैक्सेशंस का एक बड़ा क्यूरियोसिटी होती है बजट से। तो उसमें एक चीज़ आपको उम्मीद करनी चाहिए कि भाई वापस जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको और डेट्रीमेंटल बना दिया जाएगा। अच्छा, और डेट्रीमेंटल बनाया जाएगा, मतलब धीरे धीरे ओल्ड को ख़त्म ही करना है बेसिकली। 74% लोगों ने तो उसको न्यू में आ गए, एक्सेप्ट कर लिए। लास्ट टाइम वाला जो ब्रह्मास्त्र यूज़ किया कि भाई नए वाले में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, that automatically eliminated 90% of all those sections. Correct. So that's one. तो अगर आप स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड हैं, 26% में हैं, तो क्यों बहाव के अगेंस्ट जाना? लर्न टू सर्फ इन द फ्लो ऑफ वाटर, दैट्स द फर्स्ट कंक्लूजन। फ्रॉम एन इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट, बहुत सारी प्राइवेट में भी इन्वेस्टमेंट में है, बट आई थिंक आई विल गिव इट बैक टू यू। बट इकोनॉमी में मेरे हिसाब से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो एग्जीक्यूशन है उस पर फोकस करना, 12 लाख करोड़ पे ले जाना, और इनपुट की सब्सिडी को आउटपुट की सब्सिडी में तब्दील करना, ये सब रिफॉर्म्स से मेरी काफ़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या लगता है बजट का फोकस और डायरेक्शन किस तरफ होगा? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पे ज़रूर होगा सर, बिकॉज देखिए आज चाइना फिर भी एक टक्कर दे पा रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है। करेक्ट। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग की जो अड़चने हैं, बी इट लॉजिस्टिक्स, बी इट एग्जीक्यूशन, इट बीइंग इट एमएसएमई को लोन नहीं मिलता, 30 लाख की डेफिसिट, करोड़ की डेफिसिट है उनको, 30% की जीडीपी चलाते हैं वो, फिर भी उनको आज 13-14 के नीचे लोन नहीं मिलता। मैन्युफैक्चरिंग के कोई भी प्रोजेक्ट को वायबल करने के लिए आपको ब्याज कैसा चाहिए, राइट, वो नहीं है। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अड़चने हैं, बॉटल नेक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होगा। और इंसेंटिवाइजेशन भी एक बहुत अच्छा फोकस होगा। पीएलआई की स्कीम को और डीपर किया जाएगा, नए सेक्टर्स ऐड किए जाएंगे, उसकी जो 2 लाख करोड़ करीबन है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक विल बी द फोकस। बिल्कुल, तो मैन्युफैक्चरिंग फोकस वाला होगा ये बजट। नहीं, अब से लेकर बजट तक 15 के दिन बचे हैं मोटा मोटी। कैसे लग रहे हैं सर बाजार? क्या लगता है कि ठंडे ही रहेंगे, ढीले रहेंगे, या कोई एक प्री बजट रैली की उम्मीद की जाए? मेरे हिसाब से प्री बजट रैली की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, करनी चाहिए। करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हम बजट में जब जाते हैं तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ जाते हैं, तो जितनी भी उम्मीदें पूरी भी होती हैं तो मायूस होकर निकलती है मार्केट। अगर आज जो करंट स्थिति है, जैसे अब ट्रम्प साहब ने तहलका मचाया हुआ है, तो पूरी जो फ्रॉथी ओनरशिप है वो रिड्यूस हो रही है। जैसे लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में आप स्मॉल कैप में कितनी गिरावट देख रहे हैं। आज फिर भी थोड़े स्मॉल कैप्स हैं जो बाउंस बैक कर रहे हैं, मतलब उनकी फ्रॉथी ओनरशिप खत्म हो चुकी है। जैसे लार्जेस्ट वेट है कैपिटल मार्केट इंडेक्स का, आई एम नॉट रिकमेंडिंग द स्टॉक। अब देखो बीएससी इज द लार्जेस्ट वेट इन द कैपिटल मार्केट इंडेक्स, वो आज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉथी ओनरशिप ने लास्ट 3 दिन में बेच के ऑलमोस्ट वो खत्म हो गया। आज मार्केट नीचे बट वो ऊपर है। जब बड़े वेट्स ऑफ द इंडेक्स ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, इसका मतलब फ्रॉथी ओनरशिप काफी हल्की हुई है बजट के पहले। मार्जिन फंडिंग की बुक 1,14,000 करोड़ पे है। लास्ट 3 दिन में मार्जिन फंडिंग की बुक थोड़ी सी अनवाइंड हुई है, 2,000 करोड़ पर ईयर पर डे। ओके, सो आई थिंक बजट की रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आपने एक अच्छी राहत वाली बात बताई कि बजट से पहले एक रिकवरी, एक रैली की थोड़ी उम्मीद तो बन सकती है। लेकिन बाजार का मूड माहौल पूरी तरह से एक ही आदमी पर डिपेंडेंट है, ट्रम्प साहब। क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? कुछ समझ आ रहा है? देखिए, ट्रम्प साहब इस बार
इस बार मार्केट ने उनको थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया है। ऑफ कोर्स आपने इतनी रिसर्च करी ली होगी। क्या करेंगे, रोज कुछ ना कुछ 2 4 5 बार बोलते, ऐसा लगता है अभी इस पे बम गिराएंगे, अभी इस पे करेंगे, कुछ ना कुछ तो सीरियसली लेना पड़ता है सर। पहले तो हमने बहुत इग्नोर किया। ऑलमोस्ट 80% सेनेट हम्म इसके पक्ष में है, हम्म राइट। उन्होंने एक वो मैं नाम भूल रहा हूँ, एक जैसे अपनी नेशनल इंटरेस्ट की जो कोई बात होती है जब पार्टियां मिल जाती हैं, वैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इस पॉलिसी पे मिल गए हैं। भाई हाँ हाँ, ये इसीलिए मार्केट ने इस बार सीरियसली लिया है, क्योंकि ट्रंप ने लास्ट टाइम जब बोला था तो काफी लीगल लिटिगेशंस हुई थी। 7th अप्रैल लिबरेशन डे में वो बहुत विदाउट कोई सोचे समझे बगैर की थी। इस बार उनकी बहुत होमवर्क हुई है और ऐसे प्लानिंग की है कि वो इंप्लीमेंट भी करना चाहें तो कर सकें और कोई रुकावट ना आए। इसीलिए थोड़ी मार्केट इस बार थोड़ी ज्यादा घबराई है कि ही करेक्टेड ऑल हिज मिस्टेक्स ऑफ जंपिंग द गन द लास्ट टाइम अराउंड। ठीक बात है। आइए रिजल्ट सीजन पर बातचीत करते हैं। 2 छोटे रिजल्ट्स आए, इरेडा डीमार्ट ठीक ही दिख रहे हैं। अब आज से आईटी कंपनियों के नतीजों की शुरुआत हो रही है। वैसे आपका भी कल ही आ रहा है, आज यस अनिल जी, कल आ रहा है। कल आपका राठी रिजल्ट जी है। एक्साइटेड होते हैं हाँ, उनके शो में। मैंने कहा मैं आपके शो में नहीं आऊंगा, राठी जी अनिल सर से बात करते तो अलग ही माहौल रहता है, तो मैं कबाब में हड्डी दोनों क्यों के ना आप दोनों मैं का कल स्वागत है, हूँ। कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल, हमें भी हर रिजल्ट पे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। तो आईटी कंपनियों पर विशेषकर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। आज टीसीएस सेल्टेक से शुरुआत होगी, पूरा रिजल्ट सीजन कैसे देख रहे हैं आप? क्या उम्मीद करें कि दूसरी तिमाही से ये तीसरी तिमाही बेहतर होगी? मेरे हिसाब से होगी सर। 6% की निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ आई सेकेंड क्वार्टर में, 11% की प्रीवियस क्वार्टर में आई। तो Q1 और Q2 मिला के ऑलमोस्ट 8.5% की एवरेज ग्रोथ। क्यों मैं वापस इस आंकड़े को बता रहा हूं? क्योंकि वो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होते रहते हैं ना, तो एक गड़बड़ा जाता है मेरा नंबर, मैं हिसाब करता हूं फिर कॉन्स्टिट्यूएंट बदल जाते हैं, राइट। तो क्योंकि 2 रिव्यू डेट्स होती हैं, जुलाई 31 की और जैन 31 की NSE की। तो इसीलिए वापस मैं आंकड़ा करके देखता हूं। अभी मुझे 550 रुपए की अर्निंग्स की उम्मीद है 2 क्वार्टर में। राइट। क्या ये 550 रुपए होने की उम्मीद है? काफी अच्छी उम्मीद है। उसमें Q3 में कितना होगा, कितना Q4 को वो डी-रिस्क करेगा, एक क्वार्टर दूसरे को डी-रिस्क करेगा, बट इसकी समेशन का मैंने हिसाब किया तो मुझे लगता है कि ये समेशन 550 रुपए की होगी। अगरचे ये हो गई तो निफ्टी की इस साल की अर्निंग्स आ जाएगी 10.5 पे। ओके। 10.5 की अर्निंग आना मेरे हिसाब से आफ्टर 1-2 लॉस मेकिंग कंपनीज निफ्टी में घुसी हुई हैं, तो उनकी पीज हैं 1000-1500 की। उसके बावजूद अगर 10.5 की अर्निंग्स की ग्रोथ है तो मेरे हिसाब से अच्छा साल अर्निंग्स का निफ्टी पे है। NSE स्मॉल कैप में बहुत डाइवर्जेंट अर्निंग्स हैं। 63 स्टॉक्स बदल गए हैं NSE स्मॉल कैप 250 में, वहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा हिसाब करना पड़ता है, बट आई थिंक उसमें भी डबल डिजिट रिटर्न्स इन अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है। तो अर्निंग ग्रोथ बेहतर रहने की उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं, ये मानना है फिरोज सर का। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम थोड़ा ये तिमाही नतीजों के लिहाज से थोड़ी सी बेहतर रहनी ही चाहिए। आप तो F&O डेटा को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, मतलब मेरे ख्याल से मैं दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ, मार्केट के बहुत कम एक्सपर्ट्स ऐसे होंगे जिनको डेरिवेटिव्स के डेटा सारे उंगलियों पर एकदम ज़बान पे, आप अभी पूछ लीजिए फिरोज सर को, सारे याद मिलेंगे डेली बेसिस पे। सर ये बताएं कि 7.5% के आसपास FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन आकर बची, यानी कि 92.5% शॉर्ट बैठे हैं। पुट कॉल रेशियो 0.62 पर है निफ्टी का, तीनों सीरीज का मिला के। इतना सब कुछ है, मतलब फिर भी ये मार्केट ओवरसोल्ड क्यों नहीं होता? ओवरसोल्ड इसीलिए नहीं होता सर, मेरा तो ये मानना है, मैंने अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट की। मेरे लिए तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की अगर किताब हो आपके पास, तो डेरिवेटिव आपकी गोद में आके गिर गया, उसको बराबर से पढ़ना ही पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो उसी चक्कर में सीखना पड़ गया और इसको इस पर नजर रखनी पड़ गई। ये बिल्कुल मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि यार ये इतनी शॉर्ट कवरिंग क्यों नहीं आ रही। खबरें आई, निफ्टी पीक पे चढ़ी, 26,300 पे गई, उसके बाद तो शॉर्ट कवरिंग आनी ही थी। एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया सेबी ने, ऑप्शंस की लिमिट कर दी 1,500 करोड़ पे लॉन्ग पोजीशन की। वो लॉन्ग पोजीशन की लिमिट जो है वो हमेशा किसी भी ट्रेडर की, बड़े ट्रेडर ही शॉर्ट कवरिंग को इंस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे जेन स्ट्रीट का था, वो आराम से वो लॉन्ग कवरिंग शॉर्ट कवरिंग दोनों को ट्रिगर कर सकते थे अपनी डीप पॉकेट से। अब वो नहीं कर पाते। ओवरनाइट की पोजीशन 1,500 करोड़ की डेल्टा से ज्यादा एक इंसान नहीं होल्ड कर सकता। अगर उसको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करनी है तो 20,000 करोड़ की नोशनल डेल्टा पे ले जाना पड़ेगा। उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही। कल भी सेबी के चेयरमैन साहब ने कहा कि हम डेरिवेटिव के डेटा को देख रहे हैं, हम ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये 1,500 करोड़ की जो लिमिट है,
एक एब्सोल्यूट लिमिट, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन की भी उतनी लिमिट, रिटेलर की भी उतनी लिमिट, हर पैन की इतनी लिमिट, मेरे हिसाब से इट हैज टू बी अ प्रोपोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट, या एक अलग अलग लिमिट हो उनको तो शॉर्ट कवरिंग पूरी होती। इंडिया की शॉर्ट कवरिंग ट्रंप साहब को डीरिस्क करने का आपको सबसे इंपॉर्टेंट जरिया ये था कि भाई लॉन्ग को ओपन रखें। लॉन्ग एक नेचुरल ट्रेड है मार्केट में। देखो शॉर्ट इज अ नॉट, आप गाड़ी बेचने से पहले खरीदते हैं, हाँ, गाड़ी खरीदने से पहले 4 गाड़ियां हम बेचता नहीं हूं मैं, सही बात, राइट? तो आप शॉर्ट को लिमिट करें, समझ में आता है। घर स्टॉक मार्केट बाय नेचर तो इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। इन्वेस्टमेंट, हाँ, उसको लॉन्ग को पोजीशन को लिमिट करना इज अ वेरी रेयर थिंग इन इकोनॉमीज। उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हो नहीं पा रही सर। ये लिमिट हट जाए ना तो शॉर्ट कवरिंग 26,000। लेकिन ये लिमिट सिर्फ लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए नहीं है। शॉर्ट के लिए इनफैक्ट अच्छी बात है कि 500 करोड़ रुपया है। वो तो लॉकडाउन के एक दिन पहले से है। हाँ, वो लिमिट रह गई है 5 साल से। मैं तो शुक्र करता था कि बहुत अच्छा सर्क्यूलर है, इन्वेस्टर की मार्केट हो गई, ट्रेडर की मार्केट नहीं हुई, बट ये लॉन्ग का एक लिमिट आके उस सर्क्यूलर को नलिफाई कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने और डीप रिसर्च के साथ कही। इस वजह से भी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती नहीं है, छोटी मोटी आती है और निकल जाती है। फिर सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से बताया सर पूरे मार्केट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपका।